हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी परमाणु संरचना, यानी परमाणु की संरचना। तो देखिए इसके बारे में क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले एटम के बारे में पीछे भी आप लोग पढ़ चुके हैं, जिसको हिंदी में परमाणु कहते हैं। यह होता क्या है? तो यह है एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। हम लिख सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल which can participate in a chemical reaction, जो एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सूक्ष्मतम कण किसका? ऑफ एन एलिमेंट, तत्व का, which can participate, जो भाग ले सकता है, इन द केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया में, इज कॉल्ड, कहलाती है, क्या कहलाती है? एटम कहलाती है। ठीक, अब उसी एटम का स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है। तो इसके लिए देखिए कि कुछ पहले हम जो है ना रेफरेंस इसका लेंगे। तो जॉन डाल्टन ने जो है 1803 से 1808, यानी कि 1808 में उन्होंने एक थ्योरी दिया जिसमें हम कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसको कहते हैं हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में कहा गया था कि एटम्स आर इंडिविजिबल। एटम्स जो है हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मतलब क्या हो गया? के अनुसार, यानी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अनुसार, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार एटम्स आर इनडिविजिबल। परमाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं? अविभाज्य होते हैं। ठीक है ना, अविभाज्य, यानी इसे तोड़ा नहीं जा सकता। एटम्स आर इंडिविजिबल बट टूडेज साइंस डिसोसिएट्स इट इन अबाउट 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, लगभग 35 उप परमाणविक कणों में इसको तोड़ता है। ठीक है ना, आज का साइंस। दिज पार्टिकल्स, ये कण। तो देखिए क्या लिखा गया, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो 1808 में इन्होंने एक प्रपोजल दिया था, एक प्रस्ताव दिया था। ठीक है ना, उसमें जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है उसके हिसाब से एटम के बारे में कहा गया कि एटम आर इंडिविजिबल, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। बट टूडेज साइंस, लेकिन आज का विज्ञान, डिसोसिएट्स इट, इसे तोड़ता है, इन अबाउट 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इसे लगभग 35 उपपरमाणविक कणों में तोड़ता है। दिज पार्टिकल्स आर, ये पार्टिकल्स क्या क्या सब है? ये है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, पायॉन्स, मेसॉन्स, क्वार्क्स, बेरॉन, लेप्टॉन, ग्लूऑन, एटीसी। इस तरह से इसमें लगभग 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इसमें से जो शुरुआत का 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, आउट ऑफ दिज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इन उपपरमाणविक कणों में से सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इन सब एटॉमिक पार्टिकल में से, उपपरमाणविक कणों में से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाते हैं, जिसको कहते हैं मौलिक कण, इसको मौलिक कण कहते हैं। देखिए दिज पार्टिकल्स आर क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, पायॉन्स, मेसॉन्स, क्वार्क्स, बेरॉन, लेप्टॉन, ग्लूऑन्स, और भी है। ठीक है ना, इसमें से जो शुरुआत का जो 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आउट ऑफ दिज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, आउट ऑफ दिज का मतलब इनमें से,
और सब एटॉमिक पार्टिकल्स उपपरमाणविक, यानी इन उपपरमाणविक कणों में से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स। इसको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, यानी मौलिक कण कहते हैं। अब तीनों फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में एक एक करके हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन का खोज 1897 में किया था जे थॉमसन ने। तो हम लिख सकते हैं कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन के द्वारा ये डिस्कवर्ड हुआ था। इसके बाद से द वर्ड इलेक्ट्रॉन हम ऐसे लिख सकते हैं, यह इलेक्ट्रॉन वर्ड जो है, द इलेक्ट्रॉन वर्ड वाज गिवन बाय एस्टोनी के द्वारा जो है यह इलेक्ट्रॉन शब्द दिया गया था। इसके बाद से इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, एब्सोल्यूट चार्ज जिसको कहते हैं। तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन किस डिस्कवरी में, किस एक्सपेरिमेंट में, तो इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड इन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड किरण प्रयोग में इसका खोज किया गया था। कैथोड किरण प्रयोग में। तो इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड मतलब इलेक्ट्रॉन खोजा गया था कहाँ, तो इन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड किरण प्रयोग में। बताएंगे इसको भी आगे कि कैथोड किरण प्रयोग क्या था। इसके बाद से एब्सोल्यूट चार्ज जिसको हम कहते हैं निरपेक्ष आवेश ऑन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, COULOMB कूलम्ब। चूँकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है तो इसलिए -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, इसको कूलम्ब पढ़ते हैं, कूलम्ब। इसके बाद से ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज गिवन बाय R.A. मिलिकन। यह चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन पर का, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पर का आवेश वाज गिवन दिया गया था, किसके द्वारा, बाय R.A. मिलिकन के द्वारा दिया गया था। किसमें, तो इन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट तेल बिंदु प्रयोग में। तेल बिंदु प्रयोग में दिया गया था इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज, तेल बिंदु प्रयोग में। अब इसके बाद से ये तो एब्सोल्यूट चार्ज की बात हो गई। अब हम रिलेटिव चार्ज की बात करते हैं, आपेक्षिक आवेश। रिलेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -1। चूँकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन इज निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। निगेटिवली, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं इसका, कि ये सब सारे के सारे जो हैं। अब इसके बाद से देखिए, इलेक्ट्रॉन इज निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स है। इसके बाद से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर का मास जो है वो कितना होता है, इज 9.11 इंटू 10⁻31 kg, इतना kg। अगर हम ग्राम की बात करते हैं तो वही है कि -3 ऊपर से हट जाएगा, यानी -28 हो जाएगा। 9.11 इंटू 10⁻31 kg है, इसको ग्राम में ले जाएंगे तो -28 हो जाएगा। अब इसके बाद से E/m रेशियो, जिसको हम कहते हैं चार्ज टू मास रेशियो, जिसको E/m रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन इज E/m बराबर होता है 1.76 इंटू 10⁸ ग्राम कूलम पर ग्राम। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं। पहला, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल्स ऑन स्ट्रेट पाथ। इलेक्ट्रॉन जो है वह स्ट्रेट पाथ पर, सीधी रास्ते पर या सीधे पथ पर चलती है।
इसके बाद है इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेज फ्लोरसेंस। इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेज फ्लोरसेंस। फ्लोरसेंस का मतलब हो गया प्रदीप्ति या चमक, चमक उत्पन्न करता है। कब? द व्हेन स्ट्राइक द ग्लास वॉल, जब कांच की दीवार से टकराती है। किसके कांच की दीवार से? ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, विसर्ग नली के कांच के दीवार से। यह विसर्ग नली कहाँ पर, डिस्चार्ज ट्यूब कहाँ पर? तो आपको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बताएंगे, उसमें जो है ना आपको ये सब चीज़ दिखेगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन इज अफेक्टेड इन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। इलेक्ट्रॉन जो है वह विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्रों में प्रभावित होता है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट कि व्हेन अ स्मॉल पिन व्हील, स्मॉल पिन व्हील, यह होता क्या? व्हील का मतलब चक्का हो गया, पंखी जैसा, ठीक है ना। तो जब एक बहुत ही छोटा जो है चक्की जो है इज प्लेस्ड, रखा जाता है इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के रास्ते में, देन तब इट कॉजेज मैकेनिकल मोशन, तब यह मैकेनिकल मोशन को कॉज करता है यानी उत्पन्न करता है। मैकेनिकल मोशन का मतलब क्या? वो पंखी घूमना शुरू कर देता है। मैकेनिकल मोशन का मतलब क्या हो गया कि जैसे इलेक्ट्रॉन के रास्ते में इसको रखा गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उस पर जो है ना धक्का मार रहा होगा, ठीक है। धक्का मार रहा होगा तो किसी मटेरियल के चलते अगर किसी पर फोर्स पड़ रहा हो और वह घूम रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल मोशन। इट शोज दैट, यह दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन इज मेड अप, इलेक्ट्रॉन बना होता है किसका? ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, द्रव्य कणों का। इसी से यह पता चलता है, यानी कि जब जो है ना एक बहुत हल्की चक्की को जो है ना, चक्र को जो है ना हम रखते हैं इलेक्ट्रॉन के रास्ते में, तो यह क्या करता है? मैकेनिकल मोशन कॉज करता है इलेक्ट्रॉन। इट शोज दैट, यह दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन इज मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, या मटेरियल पार्टिकल्स का यानी कि द्रव्य कणों का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद मैटर, जब इलेक्ट्रॉन जो है मैटर से यानी कि पदार्थ से टकराता है, देन तब इट प्रोड्यूसेज हीट, तब यह हीट उत्पन्न करता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन कोलाइड, कोलाइड का मतलब क्या हो गया? टकराता है किससे? विद मैटर, मैटर मतलब द्रव्य या पदार्थ, द्रव्य या पदार्थ से टकराता है, पदार्थ से टकराता है, देन तब इट प्रोड्यूसेज हीट, यह ऊष्मा उत्पन्न करता है, यह ऊष्मा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फॉल, जब इलेक्ट्रॉन गिरता है कहाँ? ऑन दी मटेरियल ऑफ हाई एटॉमिक मास, उच्च परमाणु द्रव्यमान वाले जो है ना मटेरियल पर जब गिरता है इलेक्ट्रॉन, देन तब दे प्रोड्यूस, वे उत्पन्न करते हैं क्या? एक्सरे, एक्स किरणों को उत्पन्न करते हैं। दीज रेज अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, और ये रे जो है यानी एक्सरेज जो है वह फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करता है। तभी तो टूटी हुई हड्डी चाहे फिर अन्य जितने भी जो है चित्र लिए जाते हैं शरीर के अंदर, वो फोटोग्राफिक प्लेट पर ही लिए जाते हैं, तो एक्सरे ही किया जाता है उसका। तो इसलिए एक्सरे जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करता है? तो प्रभावित करता है।